नमस्कार फ्रेंड्स, हेलो एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं एक और नया टॉपिक लेकर आई हूँ। द टॉपिक इज सेल्फ लव। सेल्फ लव पे बात करेंगे, लेकिन मैं पहले थैंक यू बोलना चाहती हूँ मेरे सभी सब्सक्राइबर्स का जो रोज मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। और मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ उन लोगों से जो व्यूज तो देखते हैं, जो मेरे वीडियोस देखते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपको मेरे चैनल अच्छा लगता है, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। चलिए अब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ, और आज का टॉपिक है सेल्फ लव। ये सेल्फ लव क्या होता है? अगर हम सेल्फ लव की बात करते हैं तो सेल्फ लव बड़ा सुनने के लगता है खुद से प्यार। खुद से प्यार कैसे करोगे आप? खुद से प्यार करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खुद से प्यार करने के लिए हमें क्या करना होता है ये मैं आपको बताऊंगी। आजकल का कम से कम में जो यंगस्टर्स हैं, आई कुड से 15 to 25 एज ग्रुप, ये थोड़ा इमेच्योर होता है। 25 के बाद अकल ज्यादा आने लग जाती है, जो मुझे लगता है। मुझे भी 25 के बाद आई थी। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, आपका बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया, गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया, घर में डांट पड़ गई, मूड ऑफ हो गया, सबसे पहले व्हाट्सएप की डीपी हट जाएगी। होता है? यस, डीपी हट जाएगी सबसे पहले, और स्टेटस में जितने दिल टूटे गाने होंगे वो सारे पड़ जाएंगे। जितने जीवन दर्शन और जितना ज्ञान मिल सकता हो, दे सकता है कोई किसी दूसरे को, वो डाल देगा उसके अंदर। इससे क्या हुआ? आपने सोचा कि वो एक बंदा देखेगा जिसके लिए आप ये सब कर रहे हो। वो एक बंदा वो देखे या ना देखे, क्या पता गुस्से में वो तुम्हारा स्टेटस ही म्यूट कर दे, क्या पता वो तुम्हें ब्लॉक कर दे, तुम्हारी डीपी हट गई या कुछ हो गया। बट यहां प्रॉब्लम आती है पहली। आपने क्या किया? अपनी नेगेटिव वाइब्रेशंस को स्प्रेड कर दिया चारों तरफ। अब जो देख रहा है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस तरह से करते हैं, बिकॉज मैं पीजी स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, एमबीए के, इंजीनियरिंग के बहुत स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। और मैं जब जिनके स्टेटस देखती हूँ उनकी डीपी दिखाई नहीं देती है, तो मेरा पहला क्वेश्चन होता है क्या हुआ, किससे झगड़ा हुआ, किससे लड़ाई हुई। मैम आपको पता चल गया? अरे भैया डीपी हट गई, किसी को भी पता चल जाएगा। स्टेटस ऐसे ऐसे लगाते हैं जिसमें कि सारा दिल का दर्द, दुनिया में उनसे ज्यादा दुखी कोई नहीं है। अब जितने, फॉर एग्जाम्पल मैं ही देख रही हूं तो मुझे ये लगता है अरे ये तो बेचारा बहुत दुखी है, लगता है गर्लफ्रेंड पक्का छोड़ के चली गई। ये तो बहुत मेरी स्टूडेंट परेशान है। कितनों को तो मैं खुद फोन करके पूछती हूँ क्या हो गया, ये क्यों लगा रखा है, इतना सैड। नहीं मैम कुछ नहीं, वैसे ही अच्छा लगा। आप उस वक्त क्या कर रहे हो? आप अपनी नेगेटिविटी को दूसरों में स्प्रेड कर रहे हो। दूसरे उस नेगेटिविटी को फील करके वो वाइब्रेशंस आपको एक्सचेंज कर रहे हैं, आपकी तरफ वापस भेज रहे हैं, और आप और ज्यादा दुखी हो रहे हो। अब जहां पर कि आपको क्या करना था सेल्फ लव में, आप खुद से प्यार करो भाई। झगड़ा दूसरे से हुआ तो उसमें प्रॉब्लम आपकी कहाँ आई? झगड़ा तो किसी और से हुआ है भाई, किसी बॉयफ्रेंड से हुआ, मम्मी ने डांट दिया, नंबर कम आ गए, एक्सटर्नल एग्जाम में बैक आ गई, इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, एंगेजमेंट टूट गई, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ। यहां प्रॉब्लम दूसरे के साथ हुआ। तुमने क्या किया कि तुमने सबसे पहले अपने शोक संदेश बनाने शुरू कर दिए। अब से ये व्हाट्सएप पिछले 6 साल से आया है और फेसबुक 10-12 साल से आया है। क्या उससे पहले लोग प्यार मोहब्बत नहीं करते थे? क्या उससे पहले लोगों की प्रॉब्लम्स नहीं होती थी? वो कैसे शो करते थे भाई? वो सैगल के गाने सुन सुन के, वो मोहम्मद रफी और किशोर के गाने सुन सुन के, ये आप। लेकिन वो क्या करते थे? सुनते थे और अपने तक रख लेते थे। उनको तो ये ऑप्शन भी नहीं होता था कि अपनी चॉइस का वो गाना सुन सके, यूट्यूब में जाए और गाना.com में जाए और फटाफट फटाफट बजा ले। नहीं था ना इतना ऑप्शन। अभी वो दुख दूसरों को दिखाने की जरूरत क्या है, जबकि वो जो 500 और लोग तुम्हारे स्टेटस और डीपी को देखते हैं और उसके बाद तुमसे 100 सवाल करते हैं और उसके बाद तुम्हारे लिए 10 बातें बनाते हैं और तुम्हारे को नेगेटिव वाइब्रेशन सेंड करते हैं। ये प्रॉब्लम है आप सबका। इस प्रॉब्लम के लिए, अरे यार झगड़ा ही हुआ है, ब्लॉक किया है, जिंदगी तो खत्म नहीं हुई है। अपनी और सुंदर वाली डीपी लगाओ।
मैं ये अच्छी सुंदर वाली डीपी लगाने को इसलिए नहीं कह रही कि सामने वाले को जलाओ, नहीं नहीं, किसी को जलाने की जरूरत नहीं है। अपने आप को अच्छा फील कराओ। मेक योर सेल्फ फील गुड। वेन यू फील गुड, वेन यू लुक गुड, यू फील गुड। आप अच्छे से कपड़े पहनो। अभी बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया, हस्बैंड से झगड़ा हो गया, कुछ और हो गया, तो आप देवदास बन के घूम रहे हो घर में, ना बाल बन रहे हैं, ना शेव बन रही है, ना किसी की फोन पे बात किए जा रहे हो, और बिल्कुल पिलो में अपना मुंह रख के आप पड़े हुए हो। क्या कर रहे हो अपने साथ यार? आप दूसरे को कहां से कुछ दे पाओगे? तुम खाली होते जा रहे हो अंदर से। दूसरे को तब दे पाओगे जब तुम्हारे पास खुद कुछ होगा। तुम अपना प्याला खाली कर रहे हो। सपोज एक गिलास है, इस गिलास में से आपने पानी शेयर किया, इतना सा शेयर किया, आप पे इतना रह गया, फिर आपने थोड़ा शेयर किया, फिर आप पे इतना रह गया। आप अगर अपना गिलास नहीं भरोगे तो आप दूसरे का गिलास भरते भरते आपका खुद का गिलास खाली हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? यानी कि अपने ग्लास को कंटिन्यूअसली फिल करते जाना है। और अपने ग्लास को कंटिन्यूअसली कैसे फिल करना है, वो ही सेल्फ लव है। थोड़ी देर के लिए सेल्फिश हो जाओ यार। सेल्फिश होना ये नहीं होता कि मैं स्वार्थ हो जाऊं, मैं उससे वो छीन लूं, उससे वो छीन लूं। नहीं, अपने आप को केटर करना। यहां सेकंड पॉइंट आता है अब सेल्फ लव का रेगुलर चेक इन। अब ये रेगुलर चेक इन क्या है? अच्छा, मेरा फ्रेंड, मेरा क्लासमेट, अरे ये आईफोन खरीद के ले आया, अब तो मेरे को भी चाहिए। हाँ, बहुत अपना आईफोन शो ऑफ करता है यार। उसके फादर ने दिला दिया, उसकी अपनी सेविंग्स थी, वो कुछ एक्स्ट्रा जॉब करता है, या उसने कहाँ से खरीदा, वो उसका इंटरेस्ट है। आपने क्या किया? आपने जेलेसी की अपने अंदर भावना लाए, आप चिढ़े, आपने जलन महसूस करी, और आपके अंदर नेगेटिविटी आई, और उससे क्या हुआ? आपने अपना ऑरा खराब कर लिया। आपको किसी पे गुस्सा आया, आपने उसको 4 गालियां दे डाली। आपने उसको जब 4 गालियां दी, आपके 4 गाली देने के बाद पता है क्या होगा? वो 4 गाली जब वो उसके अपने घर जाके ना अपने घर वालों को बताएगा, अपने 4 दोस्तों में बताएगा, वो आपको कर्स करेंगे। और जब वो इतने सारे लोग मिलके आपको बोलेंगे ना, अरे उसके संग तो ऐसा हो जाएगा, उसके संग तो ऐसा हो जाएगा, वो सब आपके पास रिटर्न आएगा। वो सारी वाइब्रेशंस, वो एनर्जी एक्सचेंज होके तुम्हारे पास आएंगी। वो 15 दिन बाद आएंगी, 1 साल बाद आएंगी, पर आएंगी। अपने अंदर चेक इन रखो। किस बात से आप चिढ़ रहे हो? क्यों जेलस फील कर रहे हो यार? आपके पास भी तो बहुत कुछ है जिससे कोई दूसरा चिढ़ सकता है, जिससे कोई दूसरा जेलसी फील कर सकता है। अपने आप को चेक इन करते रहना है हर थोड़े दिन पर। एक छोटा बेबी होता है, उसकी मदर उसको हर थोड़े देर में देखती है कि बच्चे को भूख तो नहीं लगी है, बच्चे ने कपड़े तो गंदे नहीं कर दिए, बच्चे का डायपर चेंज करना है कि नहीं। देयर आर मेनी थिंग्स अ मदर टेक्स केयर ऑफ अ वेरी यंग बेबी। यही चीज आपको खुद के साथ करनी है। आपको हर थोड़ी देर में, हर कुछ दिनों में अपने आप में चेक इन करना है। क्या मुझ में कहीं नेगेटिविटी आ रही है? ये जेलेसी, ये लालच, ये कंपटीशन रखो, पर हेल्दी कंपटीशन रखो। ऐसा नहीं है कि मुझे जीतना है तो मैं दूसरे का गला काट दूं। डू यू ऑल रिमेम्बर 3 इडियट्स? सबको याद होगी। वो चतुर क्या करता था? वो चतुर ये करता था कि खुद से पढ़ाई ना करो, पर दूसरे को डाइवर्ट कर दो, और मैगजीन सबके रूम के नीचे डाल देता जा जाकर। बच्चे डाइवर्ट हो जाते थे और चतुर जो था वो पास हो जाता था। दिस इज द राइट वे? नो, दिस इज नॉट द राइट वे। आपको कंपटीशन रखना है। आप मेहनत करिए, आप पढ़िए, आप उससे आगे बढ़िए, और आपको उससे ज्यादा इनर सेटिस्फैक्शन किसी चीज से नहीं मिलेगा। ये है सेल्फ लव। सेल्फ लव की बहुत से लोग मैं यही बता देती हूँ, उससे पहले मेरे पास कमेंट सेक्शन में आए कि मैम सेल्फ लव होता है कि अपने आप को पैम्पर करना, खुद के लिए शॉपिंग करना, खुद को जाके सलून में, स्पा में अपना बैठ जाना, 10-20 हजार रुपए खर्च कर देना। होता है, वो भी होता है, बट लेटर स्टेज होती है। मैं इनर सेल्फ लव की बात कर रही हूँ। आप जब तक अपना प्याला भरा हुआ नहीं रखोगे, आप किसी को कुछ दे ही नहीं सकते हो। आप दूसरे से प्यार तभी कर पाओगे जब आप खुद से प्यार करोगे, खुद पे फोकस करोगे। आप देखो, जिस वक्त आप खुद पे फोकस करने लग जाओगे, दूसरे से ध्यान हटाकर, उस वक्त वो दूसरा आपके पास ऑटोमेटिकली एक मैग्नेट की तरह खिंच के आएगा।
आप सारा ध्यान अपने बॉयफ्रेंड पे, अपनी गर्लफ्रेंड पे लगा दोगे, आप अपनी पढ़ाई छोड़ दोगे। क्यों ऐसा होता है कि लड़कियां या लड़के ऐसे बच्चों की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं जो क्लास में जीनियस होते हैं, भले लुक में बहुत खास ना हो। होता है ना ऐसा? हाँ होता है। जितने बच्चे ज्यादा जीनियस होते हैं, वो जितने सेल्फ फोकस्ड होते हैं, वो जितना अपनी पढ़ाई पे, अपनी चीजों पे ध्यान देते हैं, लोग उनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, योर ओन ग्रूमिंग। आप अच्छे हो, आप हम्बल हो, आप पोलाइट हो, आप काइंड हो, आपने अपने आप को ग्रूम किया, आपने अच्छा किया, तभी उन चीजों के कारण लोग आपके पास आएंगे। आप नेगेटिव हो जाओगे, रोते रहोगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, टेंडेंसीज रॉन्ग होती चली जाएंगी। ये सारी चीजें आपके साथ क्या करेंगी? नेगेटिव वाइब्रेशन आपकी उत्पन्न करेंगी, नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करेंगी, और वो नेगेटिव वाइब्रेशंस जब यूनिवर्स में जाएगी तो वही आपके पास रिटर्न आएगा। आप कितना भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर लो, आप कुछ भी कर लो, जब तक आप पॉजिटिव नहीं सोचोगे, जब तक आप अपना इनर चेक इन नहीं करोगे, आप सेल्फ लव नहीं कर सकते। यार थोड़ी देर के लिए खुद को टाइम दो, अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दो, सब कोई आपके पास आएगा, हर इंसान आपके पास आएगा जिसे आप चाहते हो कि वो आपके पास आए। दिस इज व्हाट वी से द सेल्फ लव, और यही सेल्फ लव आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आप खुद से प्यार करोगे, खुद पे काम करोगे, तभी आप दूसरे का ध्यान रख पाओगे। भाई आपको पता है ना, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, अगर बीपी हाई है, डायबिटीज है, या कोई और प्रॉब्लम हो गई है, तो हम टाइम टू टाइम मेडिसिन लेते हैं ना। डॉक्टर ने कहा 3 टाइम दिन में दवा खानी है, तो वो तीनों टाइम चेक करके आप दवा लेते हो, तभी आप ठीक होते हो। दवा नहीं लोगे तो रोग बढ़ जाएगा, फिर क्या होगा? फिर और प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। तो इसी तरह से टाइम टू टाइम खुद पे चेक इन करिए, अपनी नेगेटिविटी को बाहर स्प्रेड मत करिए, अपनी चीजें खुद तक रखिए, हैप्पी रहिए। जितना खुद खुश रहेंगे, जितना दूसरों में हैप्पीनेस स्प्रेड करेंगे, वो ही आपके लिए फायदा करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेल्फ लव। ग्रीटिंग्स एंड ब्लेसिंग्स फॉर मी। लव यू ऑल। थैंक यू सो मच। मेरा चैनल लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मेरे वीडियोस को लाइक करना। बाय बाय। थैंक यू।